बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कार में पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर यूज कार रिव्यू। और आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रज़ाक भाई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रज़ाक भाई कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सो रज़ाक भाई इज करंटली रॉकिंग अ वेरी नाइस व्हीकल। मैं चाहता हूं कि रज़ाक भाई खुद ही अपनी गाड़ी के बारे में बताएं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कार मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि किसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी इंशाल्लाह देखने को मिलती रहे। अब्दुल रज़ाक भाई, सबसे पहले तो ये बताएं हम किस सिटी में मौजूद हैं अभी? हम इस वक्त आज़ाद कश्मीर के कैपिटल मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं। ठीक है, और किस गाड़ी में हम इस वक्त सफ़र हम कर इस रहे हैं? वक्त होंडा विज़ल RS जो कि 2016 मॉडल है और 2021 की इसकी इंपोर्ट है। ठीक है, और ये टॉप ऑफ लाइन है उसमें अपने वेरिएंट में। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मतलब ये इम्पोर्टेड है ऑफ कोर्स, तो जी जी, हाइब्रिड। किस ग्रेड की गाड़ी है ये? ये फोर ग्रेड की गाड़ी है। 4 ग्रेड की गाड़ी है, वेरी नाइस। तो कितने अरसे से माशाल्लाह आप एंजॉय कर रहे हैं इसे? मैंने 2023 में इसको परचेज किया था ठीक है, और सेकंड ऑनर हूँ उसका। अच्छा सेकंड ओनर? जी, सेकंड ऑनर है। अच्छा, तो वेरी गुड। और ये कि उस वक्त से माशाल्लाह मेरे पास है, मेरे पास और भी एक दो गाड़ियाँ हैं, लेकिन ये कि सबसे ज़्यादा मुझे पसंद और अच्छी चीज़ चलती है। अच्छा, कल हमने गाड़ी का रिव्यू किया था, उस दौरान हमारी गपशप लगी कि कश्मीर चूँकि देख सकते हैं आप पहाड़ी इलाका है, हर तरफ पहाड़ियाँ, ऐसे ही है। तो आज से 15-20 साल पहले जब रोड्स की हालत इतनी अच्छी नहीं होती तो 4x4 का बड़ा कल्चर था यहाँ पे। ऐसे ही है। लैंड क्रूजर्स एंड प्राडोज बहुत ज़्यादा नज़र आती थी। कल मैंने उनसे भी यही सवाल पूछा था, जब से रोड अच्छे हुए हैं तो लोगों ने 4x4 और ये SUVs लेना ही छोड़ दिए हैं। यहाँ पे हवाल नज़र नहीं आती, ओशान नज़र नहीं आती, बाकी गाड़ियाँ नज़र नहीं आती, लेकिन ये आज आप लेके आ गए हैं सामने, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे ये गाड़ियाँ भी चल रही हैं। तो इसका इन इलाकों में सस्पेंशन कैसा परफॉर्म कर रही है, और ये गाड़ी चूँकि सेडान से तो काफ़ी बड़ी है, तो इसे मैनेज करना रोड पे कैसा है यहाँ पे? इजी है। रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर अभी आपके सामने है। हाँ, अब तो माशाल्लाह बहुत काफ़ी बेहतर हो गई है, रोड्स बेहतर हैं। बाकी ये कि इसका मैनूवर अच्छा है। आपने अगर इसको किसी भी, क्योंकि थोड़ा सा सीधा आप चलेंगे तो एक चढ़ाई या उतराई आ जाती है जी, लेकिन उसके ऊपर भी कोई इशू नहीं है। ये मसलन हमें ऑफ एंड ऑन चलती रहती है, ज़ाहिर है रोड पे गाड़ी तो किसी जगह ये नहीं है। अभी देखें बम्पी रोड आ गई है, उसके ऊपर भी चल रही है। हाँ। तो कोई इशू नहीं है। सस्पेंशन ठीक है। होंडा का आपको पता थोड़ा सा हार्ड होता है, हाँ जी, लेकिन ये है कि उस हिसाब से भी आप बैठे हुए भी हैं तो कोई इसका इशू नहीं है। अच्छा। 2016 वेरिएंट के बारे में 14, 15, 16 तक वीजल के बारे में ये कहा जाता था कि बल्कि अभी भी कहा जाता है, और काफ़ी सारी ऐसी गाड़ियां हमारे नोटिस में भी आई जिनके गियर बॉक्स इशू कर जाते हैं। जी जी, तो बिल्कुल। आपको तो कोई इशू नहीं हुआ अभी तक इसके साथ? नहीं, वो एक तो ये कि 14 15 का, मेरे ख्याल 16 का शायद नहीं था, लेकिन बहरहाल हो सकता है उसका हो। लेकिन अभी तक मैं इसको जो है ना तकरीबन 30,000 चला चुका हूँ। ठीक है, तो so far so हाँ, good। चल रही है। अभी मैंने इसका रिसेंटली तकरीबन 1-1.5 महीने पहले गेयर ऑयल चेंज कराया। ठीक है, तो वो मतलब टाइम हो गया था, इसकी वजह से चेंज कराया। ओके। तो लेकिन इसका किस अभी आपके सामने किस कोई प्राइस इशू नहीं। बजट में ली थी आपने ये? ये मैंने तकरीबन 7 मिलियन में ली थी, क्योंकि उस टाइम ये था कि गाड़ियाँ जो थी हाइब्रिड, खासतौर सस्ती नहीं थी, महंगी थी। 23 के ये मार्च में मैंने खरीदी थी। अच्छा, गाड़ी मिल नहीं रही थी, आई सी। ठीक है। तो सस्ती नहीं थी उस टाइम, थोड़ा सा मेरे ख्याल ज़्यादा थी। फिर ग्रेड में अच्छी थी, कोई इसका और प्रॉब्लम कोई नहीं। बाहर से इंटीरियर एक्सटीरियर बहुत ही अच्छा था। अभी भी ये तकरीबन 2-2.5 साल तो मेरे पास हो गए हैं। और जिनसे आपने ली है वो फर्स्ट ओनर थे, वो भी जानने वाले थे? हाँ जी, फर्स्ट ऑनर थे वो। उनके पास असल में वो भी 3-4 गाड़ियाँ उनके पास वो खड़ी रहती थी। तो मुझे वो एक गाड़ी का मेरे वो काम, हाँ, रिक्वायरमेंट थी, तो मैं फिर उधर चला गया। तो बस उनके साथ पता चला तो बस उनके पीछे पड़ गया। अच्छा। देना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर वो मैंने कहा यार चाहिए मुझे, आपने क्या करनी है, खड़ी रखते हैं। हाँ। तो उन्होंने फिर मुझे दे दी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जब ट्यूनिंग करवाते हैं इसकी, तो यहाँ
होंडा की है आपके पास कोई शोरूम? नहीं, मैं इधर से नहीं कराता, मैं इसकी वो इस्लामाबाद से ही कराता हूँ। है तो सही यहाँ पे शोरूम नहीं होंडा का, अच्छा, काम तो कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये कि यहाँ से कभी नहीं करवाया तो कुछ भी। आपने सारा काम है इसकी कंपनी होता ही से? नहीं है सर काम, मसलन साल में एक दफ़ा इसकी ये कि वो 1 या 2 दफ़ा ट्यूनिंग कर ली, उसी पिंडी टाइम से फिल्टर करवाते हैं? वगैरह। हाँ, आयल इसका जो है वो भी वहीं से चेंज करवा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जी, कंपनी जी। मैनेज है ये गाड़ी? जी, जी। अच्छा, अभी आप मुझे बता रहे थे आपने इसकी पार्क व्हील्स इंस्पेक्शन भी करवाई थी? हाँ जी, ये तकरीबन 1.5 से 2 महीने में वहीं पे इस्लामाबाद में था। अच्छा, जाता रहता हूँ वहीं पे, काम उधर भी होता है, तो वहाँ पे बस मैंने फिर उनको कॉल कर ली, बंदा आ गया और फिर उन्होंने इसकी क्या इंस्पेक्शन रेटिंग कर दी ली। थी उन्होंने? उन्होंने मेरे ख्याल 8.9 थी इसकी, 8.8 या 8.9 है इसकी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब है कि गाड़ी पूरी जेन्युइन है। और हाँ, अच्छा, हाँ। मजे की बात यह है कि आपने लेते हुए इंस्पेक्शन नहीं कराई, लेके नहीं, इंस्पेक्शन नहीं, नहीं, कराई? वो क्योंकि मुझे पता था ना जिन्होंने ली है, जानते थे उनको, तो अच्छा, हाँ, वो चेक की वहाँ पे। बस ये होता है जो मैकेनिक से चेक कराया, हाँ, एबटाबाद से ली थी ना, अच्छा, तो बस उनसे मैंने वो चेक करवाया, तो उन्होंने कहा जी ये तो ठीक है। मैंने कहा जी बस ओके है। ओके कर दिया। क्योंकि वो मतलब एक होता है ना कि ज़रूरत के तहत भेजना, तो वो बंदा भेज नहीं रहा था। वो आप खुद तो गए थे? हाँ, मैं खुद गया और फिर 2 दिन उसके पीछे पड़ा रहा, बहरहाल दे दी उन्होंने। सही। तो लेकिन ये हुआ कि बस फिर थोड़े से चले पैसे, लेकिन उस टाइम यही रेट था। हाँ, वो सही पार्क है व्हील्स रेट पे भी मैंने चेक किया था, बाकी भी। तो जो थोड़ी सी जो होती है ना गाड़ी, मतलब मसले वाली, तो वो आपको पता है कि कम में भी मिल जाती है। इस प्राइस ब्रैकेट में काफ़ी सारे और ऑप्शन भी थे आपके पास, तो ये थे, क्यों चूज़ लेकिन की? असल में ये गाड़ी मतलब मैंने चलाई है जिस टाइम, तो बड़ी मतलब अच्छी सी फीलिंग आई है, ठीक अच्छा, है। तो गाड़ी उस वक्त मेरे पास सुजुकी की थी, अच्छा, आल्टो भी थी, अभी भी है वो, आल्टो थी, तो वो चला रहे थे। तो बस ये पसंद आ गई, और थी मुझे, भी अच्छी कंडीशन में थी, कोई इसका इशू नहीं या तो ना कि और ये बंदा अभी के। भी सही है, फिट है हाँ, माशाल्लाह। ये अब आपके हाँ जी। सामने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये वैसे देखा जाए तो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, बट स्टिल कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप समझते हैं कि इस प्राइस ब्रैकेट में इट शुड हैव बीन देयर, लेकिन वो आप मिस करते हैं इसमें? इसमें तो एक तो ऑफ कोर्स अब आपका तो सनरूफ आ गया, आसान, वो वो तो मिसिंग है। इसका है, वो बच्चे जिस तरह आजकल ज़्यादा ही उनको होता है कि हाँ, वो सनरूफ होना चाहिए। हाँ जी। बाकी इसमें क्रूज़ कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल भी है इसका, हम्म, ऐसी कोई चीज़ नहीं। हाँ, ये वेंटिलेटेड सीट होती तो ज़्यादा अच्छा था। अब मेरे ख्याल नए मॉडल में आती हैं, हाँ जी। तो लेकिन ये वही है ना, फिर थोड़ा सा 2016 में अगर उन्होंने ये बना दी, अब 23 के बाद तो हाँ, वो वेजल में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। नेक्स्ट। बाकी इसका वो अब मेरे ख्याल वो चेंज कर दिया, अब ये वाला तो ये भी बड़ा अच्छा है। अच्छा, हर किसी को समझ भी नहीं आता, जॉयस्टिक की तरह इसका हाँ। गेयर है ना, तो वो बस इजी सा है, कोई इतना इसमें अच्छा, साइंस तो है कोई नहीं, बस। वैसे आपको देख के लगता तो नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ, लुक्स कैन बी डिसेप्टिव समटाइम्स। इसका जो स्पोर्ट्स मोड है, कभी चलाया है अपने हाँ, स्पोर्ट्स हाँ, मोड कभी पे? कभी चला लेते हैं, बच्चों को शौक हो तो। अच्छा, वरना वही है कि इतना हमने क्या करना है इसको। मैं वही कह रहा हूँ। जगह असल में हमारा सिटी बड़ा छोटा सा है, लेकिन ये कि इस्लामाबाद वगैरह जाए किसी टाइम ज़रूरत पड़े, लेकिन ये कि कभी किसी चढ़ाई पे या अगर कच्चे पे भी यहाँ पे चले ना, हाँ जी, मतलब किसी जगह पे चलते चलते किसी जगह पे ज़्यादा स्लाइड हो पावर या आपको? वहाँ पे अगर इसको पावर की ज़रूरत है तो स्पोर्ट मोड ऑन कर देते हैं। अच्छा, ये ऑन किया तो इंस्टेंट उसमें अब यहाँ ओके, ओके, तो, लेकिन बस ज़्यादा इसको असल में मैंने भी जब ली थी, एक बंदे से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि बस कोशिश करनी है कि स्पोर्ट मोड को नहीं चलाना। मैंने पूछा नहीं उनसे, तो वो कह रहा था कि इसके साथ बस ये है कि लाइफ इसकी कम होती है, गियर का कोई इशू होता है, तो मैं ज़्यादा उसमें नहीं। अच्छा, दो इको और वो दूसरा इसका जो मॉड है उन पे ही ठीक। चलता है। क्या मीडियम माइलेज क्या दे रही है आपको? अभी इस टाइम जो है 15.7 है, अच्छा, लेकिन ये कि जैसे ये लॉन्ग पे जाती है, मतलब इस्लामाबाद जाती है, मैं 3-4 दिन पहले आया हूँ, वहीं पे था तो 16 हो गई थी। फिर ये जब वापस आए तो 2 दिन यहाँ पे चली है 15.7 इस वक्त करंट इसकी जो है ना फ्यूल एवरेज दे रही है। आप लोग ये इसी क्वाले वाली साइड से जाते हो? जी, जी, कॉलेज से जाता हूँ, इधर से भी जाता हूँ मोटरवे से, लेकिन कम, क्योंकि ये मोटरवे तक पहुँचते पहुँचते हमें तकरीबन 2 घंटे लग 2 जाते हैं। घंटे लग जाते हैं। टाइम वो ज़ाया होता है वो इसमें जो बटरासी के मोड़ों पे और दूसरे, वरना उस पर भी ये उड़ती उड़ती जाती है, कोई इतना इशू नहीं करती। ओके, सो अभी आपने इंस्पेक्शन इसकी करवाई थी, विच मींस आप इसे सेल करना चाह रहे हैं? जी, जी, रजिस्ट्रेशन कहाँ की है? रजिस्ट्रेशन इसकी इस्लामाबाद की है। ठीक है,
और सेल करने का मकसद कुछ पर्सनल था। मैं वो कंस्ट्रक्शन एक करवा रहा था तो उसके लिए तब अच्छा, हमें मुझे ये सेल करनी थी, वरना ऐसी कोई मतलब क्या डिमांड कर रहे हैं आप इसकी? इसकी 6.5 मिलियन। 6.5, ठीक है। इज़ इट ओके कि हम आपका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दें अगर कोई रब्ता करता है? सो गाइस, हम इनका नंबर अब्दुल रज़ाक भाई का, बेसिकली ही इज़ अ डॉक्टर। डॉक्टर बताना इसलिए ज़रूरी है कि जो डॉक्टर्स होते हैं या फौजी होते हैं तो उनकी गाड़ियाँ निकल जाती हैं ना आराम से, क्योंकि नफीस लोग होते हैं, ज़रा सही तरह रखते हैं गाड़ी को। तो ये एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, तो इफ़ दैट कैन हेल्प, इसलिए मैंने बता दिया। और ये यहीं पे हैं, क्लिनिक भी है इनका अपना, वेट डॉक्टर हैं बेसिकली ये। सो ही वॉज काइंड इनफ, इन्होंने टाइम दिया तो हमने कहा यार आए कैचअप करते हैं, तो वीडियो हम बना लेते हैं। अगर आप में से किसी को वीज़ल पसंद है और आप एक नफीस गाड़ी देखना चाह रहे हैं कि जो सही हो, इंस्पेक्शन तो हो चुकी है ऑलरेडी, नंबर्स ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं इसके इंस्पेक्शन के, तो वो आप देख लीजिएगा। तो अगर आपको ऐसी गाड़ी लगती है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। और वीज़ल के बहुत ज़्यादा फ़ैन है जी, मैं खुद आई एम वन ऑफ दोस्त को, जब ये नई नई आई थी तो BRV और वीज़ल हम हमेशा 100 टाइम्स प्रेफर करते थे कि BRV की जगह हम वीज़ल ले लें। ऑल्दो BRV मेरा ख्याल है 7 सीटर आती है, ये 5 सीटर है, और उसके अपने प्रोज हैं, इसके अपने प्रोज हैं, लेकिन ये मुकम्मल एक गाड़ी है ये। आई रियली लाइक इट एंड स्टिल आई लाइक इट। बट ये है कि अब्दुल रज़ाक भाई ने तो नहीं सोचा था, लेकिन मैं ज़रूर सोचता हूँ कि इसमें थोड़े बहुत पैसे और डाल के हम बड़ी गाड़ी की तरफ जा सकते हैं। अब हर बंदा बड़ी गाड़ी की तरफ इस वजह से भी नहीं जाता कि वो पार्किंग की जगह नहीं होती, गली छोटी होती है, 100 मामलात होते हैं, तो इस वजह से लोग स्टिक करते हैं कि यार मिड साइज क्रॉस ओवर या इस तरह की गाड़ी भी उन्हें चल जाती है। तो इफ़ यू आर वन ऑफ दोस, गो फॉर दिस व्हीकल। 65 लाख रुपए इसकी डिमांड कर रहे हैं, विच इज़ फ्लेक्सिबल राइट, कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, बस ज़्यादा नहीं, लेकिन ज़्यादा नहीं, ज़्यादा रेट भी नहीं मांगा। अच्छा, तो थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत कुछ हो जाएगा। रज़ाक भाई थैंक यू सो वेरी मच जी, बड़ा टाइम दिया आपने और खुद आए हमें पिक किया इन्होंने, थैंक यू सो वेरी मच। एंड गाइस अगेन नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, गो फॉर इट, इफ़ यू लाइक इट जस्ट गिव हिम अ कॉल। हम कोशिश करेंगे इसकी अच्छी अच्छी पिक्चर्स लेकर रज़ाक भाई को दे दें, अगर आपको चाहिए हुई पिक्चर्स भी तो आप इनसे मंगवा सकते हैं। सो गाइस नाउ आई एम ड्राइविंग दिस व्हीकल। अब 2-3 चीज़ें राइट ऑफ द बैट, क्योंकि आप थोड़े से कंप्लेसेंट भी हो जाते हैं गाड़ी के साथ, ज़्यादा अरसा ऑन करते हैं तो वो ओवरलुक हो जाती हैं चीज़ें। पहली चीज़ जो बैठते ही आपको एहसास होता है थोड़ा सा ये है कि अगर इसकी सीट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक होती, हम अभी कीड़े निकाल रहे हैं सिर्फ, ठीक है, अच्छी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। सीट्स इलेक्ट्रॉनिक होती तो ज़्यादा मज़ा आता, हम एंजॉय करते, ठीक है। ये वाला अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हम चैलेंज कर रहे हैं ना, ये बहुत ही कोई बुरा किस्म का स्पीड ब्रेकर है और अमूमन गाड़ियाँ लगती ही लगती हैं, तो हम यहाँ से गुजार के देख रहे हैं इसकी ग्राउंड पे नहीं लगी, ये चीज़ बिल्कुल नहीं लगी, वरना गाड़ियाँ यहीं पे टेस्ट होती हैं। तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत टॉप नॉच है, क्रॉस ओवर है उसी हिसाब से बनी हुई और पाकिस्तानी रोड्स के हिसाब से परफेक्ट है ये, ठीक है। और क्या कमी लगी जी मुझे? और कोई ख़ास है सच कमी नहीं लगी, कंफर्टेबल है। और जो चीज़ इसकी सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती है, जैसे स्पीड मारना कुछ लोगों के नज़दीक बहादुरी है, लेकिन मेरे नज़दीक स्पीड से रोकना वक्त पे वो ज़्यादा बहादुरी है ना। तो ये गाड़ी ब्रेक्स के मामले में फिनोमिनल है, बहुत साउंड ब्रेक है इसकी। अभी मैं थोड़ा सा खींचता हूँ इसे गैर ज़रूरी, और ये बिल्कुल वो ऑन डिमांड और रिस्पॉन्सिव किस्म की आपको इसकी ब्रेक्स मिलती हैं, विच इज़ रियली नाइस। एंड अभी अब्दुल रज़ाक भाई बता रहे थे कि जिस वक्त थकने का वक्त आता है गाड़ी में कि यार थक के इतनी लंबी ड्राइव कर ली है, उस वक्त मज़ा आने शुरू होता है इस गाड़ी में कि यार अब मज़ा आ रहा है, तो सफ़र ही ख़त्म हो जाता है। तो ये एक सीन इस गाड़ी के साथ है कि आपको आदत पड़ जाती है इस गाड़ी की। फिर जिनसे इन्होंने ये गाड़ी ली थी उन्हें RS दोबारा इस कंडीशन में नहीं मिली, ठीक है, RS बड़ी ढूंढी उन्होंने। अब एक चेक करते हैं जी, अप एंड डाउन तो है और टेलीस्कोपिकली भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, वेरी नाइस। ये सो इट इज देयर, वेरी नाइस। सो ओवरऑल इट्स अ फैंटास्टिक व्हीकल। मेरे नज़दीक कमी बस ये एक सनरूफ की कमी है इसमें,
और बस सीट्स इलेक्ट्रॉनिक होती और वेंटिलेटेड होती तो इवन बेटर होता। और अगेन एक और ऐसी चीज़ जो सबको ज़रूरत नहीं होती, ऑल दो हमारे पास एक मोबाइल रखने की जगह यहाँ पे भी मौजूद है और नीचे भी काफ़ी सारी गुंजाइश मौजूद है, आप रख सकते हैं। लेकिन अगर इसमें वायरलेस चार्जर होता तो इवन बेटर हो जाता। जैसा कि मैंने कहा सबकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनको ज़रूरत है दे मिस इट एंड आई डू मिस इट एज वेल। तो अभी आप देख सकते हैं ईवी मोड पे आई हुई है, ठीक है, रेडी है, रेडी टू रॉक एंड रोल। और इसकी सबसे अच्छी बात, हाइब्रिड कोई भी गाड़ी हो उसकी बेहतरीन बात यह होती है कि जब स्टार्ट होती है तो हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि ये स्टार्ट है, ठीक है। इंजन चूंकि शट डाउन हुआ हुआ होता है। इसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी मिल जाती है, इसके ऊपर ही मिल जाएगी। यहाँ पे वैनिटी मिरर्स आपको मिल जाते हैं विद लाइट, विच इज़ गुड एंड फॉर योर बेटर हाफ यहाँ पे मौजूद है। फिर जो रेयर व्यू मिरर है ये भी ऑटो डिमिंग के साथ आता है, विच इज़ इवन बेटर। और यहाँ पे ये आ गई इसकी रीडिंग लाइट्स, ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं आपके माइक्रोफोन्स फॉर ब्लूटूथ कॉलिंग एंड ऑल। अब्दुल भाई, ब्लूटूथ पे कैसे है इसके परफॉर्मेंस कॉल्स वगैरह के? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मैं इस पे मतलब ड्राइव पे मुझे काम ऐसा है कि कॉल्स वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक तो है। ब्लूटूथ के ऊपर बिल्कुल ठीक है। कोई ये नहीं है कि आपको लगे कि आवाज़ दूर से आ रही है या वो कि डिस्टॉर्शन हो उसमें। अच्छा। नेटवर्क का वो इशू तो वो अलग बात है, लेकिन ये है कि आप इजीली इस पे कर सकते हो और कनेक्टिविटी इसकी सारी स्टीयरिंग के अंदर ही है सारी। ठीक हो गया। तो और वहाँ से कनेक्ट कर ले जैसे भी हो तो। मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील आ जाता है हमारे पास, इसमें आप अपनी मर्जी से इसके कर सकते हैं, क्रूज कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मीडिया कंट्रोल्स आ जाते हैं आपके। तो इट्स अ फैंटास्टिक व्हीकल यार। आई एम, बस वही है कि सनरूफ होता तो कंप्लीट पैकेज हो जाता। आई कुड हैव थॉट अबाउट इट। और अगर आपको पसंद है डेफिनेटली गो फॉर इट। गाड़ी की अवेलेबिलिटी मुजफ्फराबाद में ही है। हाँ, इस्लामाबाद भी जाती है मतलब। हाँ, वो फिर आप कोलैबोरेट कर हाँ, लेना नहीं आपस उधर में। भी होती है, मतलब अगर किसी को देखनी हो वहाँ पे भी मैं जाता रहता हूँ ना। ठीक है। तो अभी चली कितनी है ये 79,000 79,000 किलोमीटर, मतलब 80,000 तक 50,000 पे मैंने ली थी। 30,000 आपने जी, तकरीबन जी। चला ली। बाकी ऑयल चेंज वगैरह इसके वही मैकेनिकली हाँ, फिट। फिट है। आप हाँ, जो देखेगा ज़ाहिर चेक करके लेगा, ऐसे तो नहीं। लेकिन ये कि गाड़ी चलो वैसे माशाल्लाह एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 180 का मीटर है, आपने टॉप स्पीड क्या मारी है अभी तक इसमें? मैंने 140 का 142 142 चालान हो गया था उसपे। ये ऐसी केपी हजारा मोटर है मेरा। अच्छा। हाँ, उसमें मारी वो, बस वो मुझे पता नहीं चला। वो उसने फिर कहा 130 पे हाथ, मैंने कहा वन बस पर छोड़ दिया मैंने तो। लेकिन ये कि उनको आ गया था तो उसमें फिर चालान हो गया। अच्छा, परफॉर्मेंस से मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेता हूँ कि ये इसका जो एसी है, हाउ डज इट परफॉर्म? डुअल क्लाइमेट कंट्रोल? डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है और एसी बेहतरीन है। इस टाइम तो अब ठंडे हीटर लगाया हुआ है, तो अच्छा। ये कि इस टाइम ये आप इसको फोकस कर लें। अच्छा, हीटेड सीट्स में है इसमें? हीटेड सीट्स हैं, हाँ। वो ये वेंटिलेशन नहीं है? वेंटिलेशन नहीं, वही मैं कह रहा था ना कि वेंटिलेटेड भी होती है, नए मॉडल में होगी। बाकी एसी इसका बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मैं इस पे गिलगित भी गया हूँ। अच्छा, ठीक है। तो गिलगित गया हूँ और फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी रही। बाबू सर वाली साइड से गया था। हाँ, और दूसरी साइड से भी मतलब बाबू सर की चढ़ाइयों पे कैसा परफॉर्म किया? बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। और उतराइयों पे भी इसके लो गियर में आप डाल लें और इशू कोई नहीं। पेडल शिफ्टर यूज़ करते हैं आप? नहीं, वो नहीं करता हूँ, वो बहुत कम। वैसे स्पोर्ट मोड लगाया, उस पर पेडल शिफ्टर किया, वरना ज़रूरत नहीं होती इतना इसका। तो सही वो नहीं करता हूँ। So guys, thank you so very much for watching this video. उम्मीद है आज की वीडियो और ये गाड़ी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई, give it a big thumbs up. And in case if you haven't subscribed to CarMate PK, make sure you do, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।